मैं इसी के आगे सी पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ 14th का। तो ए और बी तो हम लोगों ने कर लिया था इससे प्रीवियस लेक्चर में। बहुत ज़्यादा बड़े लेक्चर्स रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, बट क्वेश्चन कोशिश कर रही हूँ एक ही लेक्चर में कवर हो, बट यहाँ पर रिकॉर्डिंग रुक गई थी तो फिर मैंने दूसरा स्टार्ट किया है। चलो, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग ऑफ द कॉस्ट, ये मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग आपको दिख रहा होगा, आई थिंक आप लोग देख पा रहे होगे क्वेश्चन को प्रॉपरली। वेट, हाँ, मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट। अब ये कैसे निकालते हैं मिनिमम इन्वेंट्री होल्डिंग कॉस्ट, ये मैं बता दे रही हूँ। क्या हुआ यहाँ पर, चलो कैसे, क्या फॉर्मूला होगा, इन्वेंट्री मल्टीप्लाइड बाय होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। पर यूनिट हो गया और पर एनम हो गया। तो क्या हो जाएगी एवरेज इन्वेंट्री ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन बार बार लगाओगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। क्या हो जाएगा ऑप्टिमम रन साइज। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालोगे, ऑप्टिमम रन साइज डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, एवरेज है तो 2 से डिवाइड करेंगे ऑप्टिमम रन साइज को। ऑप्टिमम रन साइज मतलब क्या, EBQ, इसको EBQ लिखते हैं। आप EBQ अपॉन 2 भी लिख सकते हो, मैं EOQ लिख रही हूँ यहाँ पे। EBQ EOQ कुछ भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2, ये कितना हो जाएगा 1800 बियरिंग्स। तो मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, कितनी होगी 1800 मल्टीप्लाइड बाई 1.20। अब 1.20 मैंने क्यों लिखा, ये देखो हम लोगों ने कहाँ निकाला था, यहाँ पे निकाला था ना ये कैरिंग कॉस्ट, तो हमने 1.2 यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मिनिमम होल्डिंग कॉस्ट निकाल रहे हैं। होल्डिंग कॉस्ट कितनी है 1.20 है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 2160। ठीक है, तो आई होप यही बुक में भी आंसर आ रहा होगा, मुझे पता नहीं है, मैं भी ऐसे ही सॉल्व करा रही हूँ। लेट मी चेक विद द बुक। इलस्ट्रेशन नंबर 14, या सेम आंसर, बट मैंने अपनी तरीके से करवाया है बिकॉज जैसे मैं इसको समझ पाती हूँ क्वेश्चन को, उस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ, बिकॉज उसी तरीके से आप भी समझ पाओगे। कि जब तक ये चीज़ फिगर आउट नहीं करोगे बेटा, तब तक ना ये वाला चीज़ फिगर आउट नहीं करोगे, तब तक क्वेश्चन को आगे बढ़ाओगे तो कोई मतलब नहीं है। ओके, तो जब एक तरीके से पूरे क्वेश्चन का क्रक्स निकल के क्या आया कि जब फैक्ट्री में 3600 बियरिंग का बैच बनेगा तो पूरे साल में एवरेज स्टॉक गोडाउन में 1800 यूनिट का रहेगा, राइट। यही तो है, 1800 यूनिट का पूरे गोडाउन में इतना ही तो बियरिंग रहेंगी। ठीक है, उनको संभालने के लिए साल भर में सबसे मतलब सबसे कम खर्चे में कितना बनेगा, ये 2160 आएगा। सबसे कम खर्चे में सबसे कम खर्चा होल्डिंग कॉस्ट आएगी इसको बनाने के लिए, इसको रखने के लिए, सॉरी, संभालने के लिए। तो ऑप्टिमम लेवल पर टोटल सेटअप कॉस्ट भी एग्जैक्टली 2160 ही आएगी। ओके, तो आप पहले यहीं तक समझो कि अगर हम 1800 यूनिट स्टॉक गोडाउन में अगर है, ठीक है, एवरेज स्टॉक अगर 1800 यूनिट है तो मिनिमम होल्डिंग उस पीरियड में कितना हमें 1800 होल्डिंग को रखने के लिए कितनी कॉस्ट आने वाली है, तो 2160 आने वाली है रखने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरीके से बेटा होल्डिंग कॉस्ट आई है। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 18। तो अब हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 18 है। ओके, ओल्ड बुक में ये इलस्ट्रेशन नंबर 14 दिया हुआ है। इट्स ओके, चलो। ओके, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।